हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने सीटेट दिसंबर का जो एग्जाम आपका हुआ है 14-15 को आपने दे ही लिया है, कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में आपके जो नंबर हैं वो कितने बन रहे हैं, और चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे आप जिस कैटेगरी से भी होंगे दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, डिसेबल्ड, जितने भी हैं, आपको कितना नंबर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी स्टेट के हों, सभी के लिए यहाँ पे है। सबके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ ही दोस्तों एक बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है, तो उस भर्ती के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, आप कितने नंबर पर क्वालिफाई हैं, आप कितने पर अप्लाई कर पाएंगे। अच्छी खासी भर्ती है और यहाँ पे पूरी जानकारी लेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। पहली चीज दोस्तों, अगर सिर्फ आपका जो है अगर कोई पात्रता परीक्षा है, जैसे सीटेट हुआ या आपके स्टेट टेट हुआ, तो आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? आगे आने वाले किसी वैकेंसी के लिए ही तो कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़, क्योंकि जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं कि अगर आप अपने स्टेट में है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप अपने स्टेट के भरोसे रहते हैं कि नहीं, हमने टेट किया है, हमने सीटेट पास कर लिया है, तो हमारे स्टेट में कोई वैकेंसी आएगी तभी हम अप्लाई करेंगे, हम अदर स्टेट में नहीं करेंगे। तो पहली चीज मैं आपको ये चीज बता दूं दोस्तों कि आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल भी न रहिएगा कि हमारे स्टेट में जब कोई वैकेंसी आएगी तब हम अप्लाई करेंगे, हम अदर स्टेट में नहीं जाएंगे। इस चीज़ को माइंड में निकाल दीजिए, क्योंकि अब हर स्टेट का वही हाल है कि वैकेंसी आना बहुत जो है ना के बराबर है। अगर आप यूपी में ही देख लें तो 2018-19 से जो है अब तक वैकेंसी नहीं आई है। तो जो 2017 बैच के हैं, यूपी के जो 2017 बैच के डीएलएड कैंडिडेट हैं और उन्होंने टेट सीटेट ने जाने कितनी बार क्वालिफाई कर लिया और यूपी के भरोसे बैठे हैं, तो 6-7 सालों से वो इसी तरह बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, चाहे आप जिस भी स्टेट के होंगे। अगर किसी भी स्टेट की कोई वैकेंसी आ रही है तो आपका सीटेट क्वालिफाई, आप सीटेट के बेस पर जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने ही वाली है बिहार में, बीपीएससी टीआरई 4.0। ये अभी कल की न्यूज़ है दोस्तों। 1,37,000 रिक्तियां। बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्ति आएगी, लेकिन उससे पहले टीआरई 3 की बहाली और वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित टीआरई 1 और 2 के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो ये बहुत बड़ी है। टीआरई 4 के लिए अगर देखेंगे तो 1,37,000, ये 1,37,000 दिखाया जा रहा है, लेकिन लगभग 1.5 लाख वैकेंसी है। तो अब ये इतना ही देते हैं या फिर जो है 1.5 लाख पूरी आती है, 1,60,000 लगभग जो है शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मात्रा में है। और इसमें दोस्तों पीआरटी की बात कर लें या फिर 6 to 8 की बात कर लें, 9 to 10 की बात कर लें, 11 to 12 की बात कर लें, सभी वर्ग में यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने। अब इसमें जो है अप्लाई करने के लिए आपका सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, जनवरी के लास्ट तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आप सभी को, यानी जो आपने सीटेट दिसंबर में एग्जाम दिया है 14-15 दिसंबर को, आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और इस मौके को मत गवाइएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले बिहार के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपका सीटेट में कितना नंबर चाहिए, पहले आप इस चीज को जान लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आपका सीटेट में, चाहे अगर आप जनरल मेल से हैं तो आपका 90 होना चाहिए, ठीक है। जनरल मेल हैं तो अगर आप तो 90 होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, जनरल फीमेल हैं, तो आपका 82 प्लस होना चाहिए। मगर इसके लिए एक अभी जल्दी नोटिस जारी हुई है बीपीएससी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, कि 82 पर जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, 83 होना चाहिए। तो आप 83 ही मान के चलिए इसको, क्योंकि अभी हाल ही में नोटिस आई जो टीआरई 3.0 की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के, कि 55% पर आपको क्वालिफाई माना जाएगा, तो 82 पर नहीं लेंगे, 83 पर लेंगे। तो फीमेल हम जो है, जो नया वाला आप देख पा रहे हैं, ताकि आपके मन में कोई भ्रम न रहे, तो जनरल जो फीमेल है वो 83 प्लस होना चाहिए। अब अगर आप जो है दोस्तों ओबीसी से हैं, ओबीसी से अगर हैं आप, तो आपका भी यही है, 83 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और जो एससी एसटी हैं, अगर आप एससी एसटी हैं तो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो 75 प्लस अगर सीटेट में ला रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिहार में जनरल मेल हैं तो आपका 90 प्लस सीटेट में होना चाहिए, फीमेल है तो आपका 83 प्लस होना चाहिए और जनरल फीमेल है। और अगर आप ओबीसी, एससी एसटी मेल फीमेल जो भी है, आपका 75 प्लस सीटेट में होना चाहिए। ओबीसी वाले जो हैं वो उनका 83 प्लस होना चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। ये तो बता दिया दोस्तों मैंने बिहार का। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट कहीं से भी हैं, चाहे आप
यूपी से हैं, झारखंड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, जहां से भी आप होंगे तो आपको इस भर्ती में यानी टीआरई 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 होने जा रहा है। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपका सीटेट में दोस्तों, सीटेट में आपका 90 प्लस होना चाहिए। और अब चाहे जिस कैटेगरी से भी आप होंगे, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिस भी कैटेगरी से होंगे, पीएच हो, अगर आप बिहार के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपका सीटेट में 90 प्लस होना चाहिए। ये रिजर्वेशन जो है आपका सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए है, इनके लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप इस भर्ती में बैठना चाहते हैं तो आपका 90 प्लस होना ही चाहिए, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर किसी भी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। देखिए दोस्तों, सीटेट का जो रिजर्वेशन है ना, जो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर के, वो आपके स्टेट के लिए होता है। अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ जनरल में काउंट किया जाता है, इस वजह से आपका 90 प्लस होना चाहिए। और बिहार वालों के लिए तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आप यूपी में ही देखेंगे तो यूपी में चाहे जनरल मेल हो या फिर फीमेल हो, इनका 90 प्लस पर क्वालिफाई माना जाता है। फीमेल का ऐसा नहीं है कि फीमेल को जो है वहाँ पे चांस दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 50% जो है रिजर्वेशन है, इस वजह से यहाँ पे इनको लाभ मिलता है। अगर आप यूपी के मेल फीमेल हैं तो आपका 90 प्लस में ही अपने ही स्टेट में 90 प्लस चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी हैं तो उनका 82 प्लस चाहिए। हालांकि यहाँ पे 75 आप देखेंगे एससी एसटी वालों का, तो 75 पे ही ये क्वालिफाई है। लेकिन सीटेट में अगर आप 75 ला रहे हैं अदर स्टेट में, यूपी में ही मान लीजिए सीटेट में आपका 75 है, अगर आप ओबीसी छोड़िए एससी एसटी से हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं इससे पहले जो आपका टीआरई 1.0 हुआ है, टीआरई 1.0 जो हुआ है उसमें जो है अदर स्टेट वाले, चाहे आप यूपी के उठा लें, झारखंड के उठा लें, किसी भी स्टेट के, तो उनका जो 82 से 90 के बीच जिनका नंबर था, ज़्यादातर इसमें फीमेल ही शामिल हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें उनके माइंड में ये चीज़ें थी कि जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो है 82 से 90 के बीच नंबर था सीटेट में, तब भी जो है वो एलिजिबल थी, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकती थी। मगर जो अदर स्टेट वाले थे उन्होंने भी सोचा कि हम भी इतने पर, जिनका 82 से 90 के बीच था उन्होंने अप्लाई किया, और उनका जो है लिस्ट में नाम भी आया, सिलेक्शन भी हो चुका, वेरिफिकेशन भी हो चुका, सब कुछ हो चुका, ज्वाइनिंग हो चुकी, सब कर रहे हैं। उसके बाद जो है अब जो है उनको बाहर किया जा रहा है। क्यों बाहर किया जा रहा है? रीज़न यही बताया जा रहा है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपका सीटेट में जो है 60% होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका सीटेट 60% होना चाहिए। अगर 55% है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि जो बिहार की फीमेल है उनको वहाँ पे रिजर्वेशन है, आपको रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं। आप अगर अदर स्टेट से हैं, वहाँ के लिए अप्लाई करें तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ था टीआरई 1.0 में, उन सभी को जो है बाहर किया जा रहा है। कितनी नोटिस आ चुकी है, बहुत सारे जो शिक्षक थे, जॉब कर रहे थे और बाहर किया जा रहा है दोस्तों। उनके साथ जो उनकी सैलरी है वो भी वापस ले ली जा रही है। तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा इस तरह की हरकतें करके, क्योंकि जब जानकारी है कि हमें इतना नंबर चाहिए, हम यहाँ पे इतने के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर इस तरह की अपने आप को ही धोखा क्यों देना। क्योंकि जो टीआरई 1.0 में सोचिए जिनका सिलेक्शन हुआ होगा वो वहाँ पे जॉब किए, अपना टाइम वेस्ट किए, उसके बाद जो है उनको सैलरी भी वापस करनी पड़ी है और वो टीआरई 2.0 भी नहीं दिए, उसी चक्कर में टीआरई 3.0 से भी गए, 2 वैकेंसी ऐसे ही चली गई। तो आप लोग इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आपका 90 प्लस है, अदर स्टेट से हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ पे के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करिएगा। 90 से नीचे होगा तो आप लोग नहीं कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बाकी आंसर की को लेकर के मैंने बताई है कि आपका आंसर की जो है 30 दिसंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की बात करें दोस्तों, 5 से 10 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रही नंबर की बात, तो अभी आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें 4-5 नंबर का हेरफेर देखने को मिलेगा ही, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मार्कशीट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो के माध्यम से बताया भी है। बाकी जहाँ तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने मेल भी किया है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, तो कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक हो ही जाती है। तो इसको लेकर के मैंने मेल भी किया है, तो हो सकता है कि पॉजिटिव रिस्पांस आपको देखने को मिले, आपका रिजल्ट आए। बाकी जो भी आप इससे रिलेटेड कोई मिस्टेक होगा या फिर कोई सीटेट से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। और दोस्तों जो भी आपके डाउट होंगे आपको यहाँ पे मैं पूरी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।